माई बाड़ा जी भी लाइक खुजली है भाई, खुजली है। पता इतना अजीब लग रहा है ना मुझे, ये चाउमीन का लालच दिया है, खिलाने वाली थोड़ी हूँ मैं। आज हम स्कूल में इनवाइटेड हैं, बहुत इमोशनल सी हो रही हूँ मैं यहाँ आके। हाय एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम से बढ़िया है। मेरे मुंह से इतनी भाप निकल रही है क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा हो रखी है। आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग जो है वो हो रही है सुबह के समय से। सुबह के 9:30 हो चुके हैं और मैंने तो नाश्ता वगैरह कर लिया है, बस ऋषभ रह गया नाश्ता करने के लिए बाकी। खुजली है भाई, खुजली है। माई बाड़ा जी भी लाइक खुजली है भाई, खुजली है। तो आज हमारे चैलेंज 30 डेज 30 ब्लॉग्स चैलेंज का है 12वां दिन। और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा मार्केट साइड क्योंकि मुझे सामान लेके आना है। और पापा जी की जैकेट भी घर पे ही छूट गई। और पापा जी को पता है याद कैसे आया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ना उधर सारी की तरफ कोहरा लग गया था, बहुत ही खतरनाक, जैसे कोटद्वार पे लगता है ना, सफ़ेद हो गया था पूरा उधर साइड। और अब देखो फिर से साफ़ हो गया है और बाकी धूप तो बहुत मस्त सी लगी हुई है, कड़ाके वाली। अभी मैं दुकान से तो सामान लेके आ गई और जैसे ही मैं दुकान में गई ना, वैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था मौसम कितना साफ़ हो गया था। और सुबह इतनी प्यारी धूप आई हुई थी ना कि मतलब धूप को देख के इतना सहारा मिलता है ना, सच में पूरा दिन इतने अच्छे से निकलता है क्योंकि काम करते करते और धूप लगती रहती है तो फिर ठंड का पता नहीं लगता। और अब देखो फिर से कोहरा लगना शुरू हो गया है भाई। इधर साइड देखो कितना सफ़ेद हो रखा है, लग भी नहीं रहा इधर साइड कुछ हो गया, ऐसा लग रहा है आसमान ही है बस। इधर ऊपर की तरफ बाप रे, उधर भी कोहरा लगना शुरू हो गया है। और कोहरे की वजह से देखो धूप भी काफ़ी हल्की सी हो गई है। और मुझे अब इतनी ठंडी लग रही है ना सही में, पता है ये कोहरा आने की वजह से ना, सही में सुबह के टाइम मौसम ठीक था लेकिन जैसे ही कोहरा आना शुरू हुआ वैसे ही मौसम भी ठंडा हो गया। बाप रे, एक तो पता वैसे ही मैं काम करती नहीं ठीक से। जैसे काम करने की बारी आती है ना सुबह के टाइम तो मैं पहले फ़ोन पे छेड़ने लग जाती हूँ। उसके बाद एकदम से मुझे रियलाइज़ होता है कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, काम जल्दी जल्दी करो, और फिर फुर्ती आती है मुझे काम करने की। और आज तो ठंड की वजह से मेरा मन ही नहीं कर रहा काम करने का। पता है इस कोहरे को देख के मुझे कौन सा गाना याद है, अभी देखो यहाँ पे कितना सफ़ेद हो रखा था ना, अब मंदिर साफ दिखने लग गया है फिर से। साफ मतलब धुंधला सा पर दिखने लग गया है। कोहरा जो है इधर साइड को शिफ्ट हो गया और उधर साइड भी जाने लगा। पता मुझे ये हवाएं जो चल रही है ना, इनको देख के मुझे कौन सा गाना याद आ रहा है। चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए, पल पल दिल को जो तरसे। पूरा गाना मुझे आता नहीं है और मैं सर्च करके गाती भी, पर कहीं ऐसा ना हो कि कॉपीराइट आ जाए, इसलिए इतना बहुत है। पता अभी समय हो रहे हैं सुबह के 11 भी प्रॉपर नहीं बज रखे हैं, अभी 11 बजने के लिए भी 7-8 मिनट बाकी हैं। लेकिन मैंने खाना वाना बना लिया है, मतलब भात नहीं बनाया है अभी, सब्ज़ी बना ली है, चावल वहाँ पे बना के रखे हुए हैं। मम्मी जो है गैस पे चढ़ा रही है, उसके बाद जब आएंगी पता नहीं कब आती है मम्मी। और इतनी जल्दी खाना बनाने का रीज़न ये है कि आज हम स्कूल में इन्वाइटेड हैं, जैसे पिछले साल भी थे ना हम, क्योंकि गणित दिवस मनाने वाले हैं हमारे इधर हाई स्कूल में बमन गाँव में। और इतनी लेट इसलिए क्योंकि जिस दिन गणित दिवस था 22 दिसंबर को, तो उस दिन सर यहाँ थे नहीं, किसी काम से कहीं गए हुए थे, तो इसलिए सर लोग आज मना रहे हैं गणित दिवस। और गणित दिवस को जज करने के लिए, मतलब जो भी प्रोग्राम पार्टिसिपेंट जो भी करेंगे ना बच्चे लोग, तो उनको जज करने के लिए हमें बुलाया है, मुझे और राहुल भाई है जो मेरा, उसे। तो हम लोग जाने वाले हैं। और पता मुझे तो अकेले जाने में बड़ा अजीब सा लग रहा था, तो मैंने बड़ी मुश्किलों से पता शालू को बोला है, मनाया उसको, मैंने कहा चल ले। लास्टली पता कैसे मानी हो, अभी पता नहीं आती है नहीं आती, अभी भी उसको फ़ोन करके मुझे बोलना पड़ेगा कि आ जा तभी आएगी वो। तो अभी वहाँ जाने के लिए अब तैयार व्यार होती हूँ। राहुल भाई ने बोला था कि 11:15 तक तो मुझे मार्केट में मिल जाना, और अभी पता 11 बजने को बस कुछ ही मिनट बाकी हैं और मैं अभी घर पर ही डोल रही हूँ इधर उधर, और घर का काम भी पूरा कुछ नहीं किया है अभी। पर यह है कि चलो खाना वाना बना लिया है, बाकी सब तो आने के बाद हो ही जाएगा। तो अभी मैं जल्दी से पहले तैयार हो जाती हूँ। अभी मैं तैयार हो के यहाँ स्कूल की तरफ के लिए भी आ गई हूँ। मेरे साथ फाइनली ये शालू भी आई गई, इतना मनाया इसको फाइनली। चाउमीन का लालच दिया है, खिलाने वाली थोड़ी हूँ मैं। अभी हम पहुँच गए स्कूल में भी। ये रहा हमारा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बमड़गांव। क्या मतलब मेरी आड़ पे वीडियो बनाई जा रही है? शट अप। यहाँ पे ये लोग लगे अपने तैयारियों पे, ये इनके प्रोजेक्ट रहे। अब यहाँ पे होगा सारा कार्यक्रम। मेरी आवाज़ मत काटना जो मैंने बोला था अभी। मेरी आड़ पे वीडियो बनाई। और वहाँ पे देखो, पहले हम भी वहाँ पे बैठते थे, हमारी क्लास चलती थी वहाँ।
सर्विस कक्षा 9 का छात्र। आज मैं गणित दिवस के इस महान उपलक्ष्य पर आप सभी के सामने एक छोटा सा भाषण बोलने जा रहा हूँ। आज हम यहाँ राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। यह दिन हमारे देश के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन अयंगर को समर्पित है। आज 22 दिसंबर को उन जादूगर श्रीनिवास रामानुजन की जयंती होती है। गणित के क्षेत्र में रामानुजन के महान योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 26 फरवरी 2012 को घोषणा की थी कि 22 दिसंबर का दिन राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाएगा। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड में तमिल ब्राह्मण अयंगर परिवार में हुआ था। गैर गणित विषयों में उनकी रुचि न होने से वह 12वीं परीक्षा में फेल हो गए थे। जिस स्कूल में वे 12वीं में 2 बार फेल हुए थे, आज उसका नाम रामानुजन के नाम पर ही है। रामानुजन ने 12 साल की उम्र में त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर ली थी। उन्होंने कई थ्योरम विकसित किए, कई फॉर्मूले इजाद किए। बेहद कम उम्र में उन्होंने अपने मैथ के जादू से दुनिया भर के गणितज्ञों को हैरान कर दिया था। 1912 में उन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क के पद पर काम करना शुरू कर दिया। यहाँ उनकी गणित की प्रतिभा को उनके साथियों ने पहचाना और उन्हें कैप्स यूनिवर्सिटी ट्रिनिटी कॉलेज में रेफर कर दिया। वर्ष 1916 में उन्हें बैचलर इन साइंस की डिग्री ली। लंदन की मैथमेटिकल सोसाइटी में 1917 में उनका चुनाव कर लिया गया। सन 1918 में रामानुजन को क्रिप्स फिलोसॉफिकल सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी तथा ट्रिनिटी कॉलेज। नमस्कार, मैं अनुष्का कक्षा 9 की छात्रा गणित दिवस के शुभ अवसर पर एक छोटा सा भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत में प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार वर्ष 2012 में मनाया गया था। यह दिन भारत ये निर्देशक ज्यामिति का प्रोजेक्ट है। इसमें हम ये जानते हैं कि ये जो इसमें 2 लाइंस होते हैं, एक को कोट और एक को भुज कहा जाता है। इसकी उन लाइंस की वजह से इस पे चार टुकड़े होते हैं, इसको हम पहला चतुर्थांश कहते हैं, इसको दूसरा, और ये तीसरा है और ये चौथा है। इसकी हेल्प इन तारों की हेल्प से हम इसको चलाएंगे। जो ब्लैक वाला तार है उसको यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे, तो ये वाला जो बल्ब है ये एक्टिवेट हो गया था। प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें हम 2D आकृतियों को 3D में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिखाया है, लंबाई और चौड़ाई होती है और 3D में 3 डायमेंशन होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है। और प्रिज्म, हमने यहाँ पर प्रिज्म भी बनाया है। इनका एरिया वगैरह भी होता है कुछ? मैंने यहाँ पे वृत्त के भाग बनाए हैं, जिसमें जीवा, वृत्तखंड, स्पर्शरेखा, तिर्यकखंड सब है। तो वृत्त पहले हम देखेंगे वृत्त की जीवा। तो वृत्त की जीवा वह होती है जो वृत्त के 2 बिंदु, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। उसके बाद वृत्तखंड, तो वृत्त के चाप और वृत्त के तिर्यकखंड से घिरा हुआ क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। छेदक रेखा और ये स्पर्श रेखा में अंतर क्या है? स्पर्श रेखा वो रेखा होती है जो वृत्त को बाहर से टच करके जाती है, लेकिन छेदक रेखा वृत्त के क्षैतिज उन्नयन कोण तो एंगल कितना होगा? अच्छा, हाँ, ये आकृति अच्छा, आकृति किसकी है? अच्छा, घन कितना होता है? एक का होता है एक। भाई सौरभ, मॉडल क्या मॉडल के कोण पूरक का कोण होंगे सर। वृत्त कितना कोण है? बड़ा 360। अब योग एकदम
अब पता है ये वाला रूम 7th क्लास का है। पहले यहाँ खाना बनता था और उसके बाद ये रूम फिर खाना बनाने के लिए किचन उधर बन गया था, तो ये रूम खाली ही रहते थे। इतना अजीब लग रहा है ना मुझे सही में, मतलब बहुत इमोशनल सी हो रही हूँ मैं यहाँ आके। 26 जनवरी के टाइम पर यहाँ पे बेंच वगैरह लगते थे, कुर्सियाँ वगैरह लगती थी, यहाँ से देखने वाले देखते थे और यहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह चलते थे। यहाँ स्टेज बनाते थे ना और यहाँ हम लोग तैयार होते थे। हे भगवान। लाल स्वेटर वाला आयुष पता नहीं। चलो चले। अभी हो रखा है समय दिन के 3:30, मतलब शाम के 3:30 जो भी समझ लो। और पता हम लोग स्कूल से तो आ गए थे 2:30 बजे और मैं स्कूल में वीडियो तो मैंने शूट की है लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि ये चीज़ यार शायद ही कोई समझ सकेगा या सभी समझ सकेंगे कि अपने टीचर्स लोगों के सामने ना ज़्यादा मतलब बोला नहीं जाता भाई। हम तो उन बच्चों में से थे जो कि टीचर्स लोगों के सामने मुंह भी नहीं खुलता था भाई जिनका। तो अभी भी ना मेरी आदत वही है कि टीचर्स लोगों के सामने जाती हूँ ना तो मैं बिल्कुल वही वाली हो जाती हूँ जो मैं 2015 तक हुआ करती थी ना टीचर लोगों के साथ में। तो वैसे मतलब चुप रहना, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं। सब लोग बच्चों से और कुछ पूछ रहे थे तो हमारे मुंह से जवाब निकल रहे थे और फिर ऐसे फील हो रहा था कि यार हम तो जज हैं, हम स्टूडेंट्स थोड़ी हैं। पर चलो जो भी है हम आ गए थे। और उसके बाद खाना पीना तो मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया क्योंकि जब हम आ रहे थे ना तो उस टाइम राहुल भाई ने हमें थोड़ी बहुत पार्टी करवा दी थी, समोसे वगैरह खाया हमने, पेस्ट्री वगैरह खाई। तो फिर भूख लगी नहीं है, अब थोड़ी बहुत चाय भी पी ली है तो अब मन तो कर नहीं रहा खाने का। अब शाम के टाइम करेगा मन कुछ खाने का तो फिर देखती हूँ। बाकी आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। और पता सुबह के टाइम देखा आपने कैसे मौसम अच्छा हो गया था और अब फिर से कोहरा लगना शुरू हो गया है। पता नहीं नए साल पे क्या ही होगा, इस मौसम का क्या ही करना चाहता है भगवान। इतना अजीब लग रहा है ना मुझे ये कोहरा सच में। गांव में कभी नहीं लगता था हमारे गांव में कोहरा, लेकिन इस बार ही लग रहा है पहली बारी। और सुबह से 3 बारी ऐसा हो चुका है। पता सुबह के टाइम भी पहले अच्छी धूप थी, फिर कोहरा आ गया था, फिर धूप लग गई थी, फिर कोहरा आ गया था, फिर उसके बाद धूप लग गई थी, फिर अभी शाम के समय से फिर से कोहरा लगना शुरू हो चुका है। और जैसे कोहरा लग रहा है ना वैसे ठंडी इतनी खतरनाक लग रही है कि पूछो मत। तो चलिए बाकी इसी के साथ आज का ये ब्लॉग भी एंड करती हूँ। और हमारा 30 डेज़ 30 ब्लॉग्स चैलेंज का ये था आज 12वां दिन और 12वें दिन के साथ 12वां ब्लॉग भी तो ये भी समाप्त हो चुका है। बाकी मैं मिलती हूँ आपको अगले नए ब्लॉग में। आपको ब्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।